आज हम लोग यहाँ पे आपसे दो टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। नंबर वन टॉपिक है आपके लिए हाइक इन फ्यूल प्राइसेस के व्हाट आर द रीजंस कि यहाँ पे आपके फ्यूल लगातार बढ़ रहा है उसका प्राइस। साथ ही साथ आखिरकार क्यों एक सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी समझदार एजेंसी यहाँ पे जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाती है कभी भी पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट्स को। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग रीजंस के साथ साथ दोस्तों उसके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। तो ये आपके लिए एक फुल पैक पेट्रोल के प्राइसेस से जुड़ा हुआ, तो अंत तक यहाँ पे पूरे वीडियो को देखिएगा। तो ये पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और जानिएगा हर एक एस्पेक्ट जो आपके एग्जामिनेशन में सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो खबर है वो है पेट्रोल प्राइसेस लगातार 100 रुपए से ऊपर आपके यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो तो नोट कीजिएगा कि भोपाल जो है ये पहला ऐसा आपका कैपिटल था जहां पे सबसे पहले थ्री फिगर मार्क यानी 100 रुपीज क्रॉस किया था। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे है जयपुर और तीसरे नंबर पे है मुंबई। दोस्तों अगर बात करें ऑयल के यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में तो भारत जो है सबसे पीछे माना जाएगा क्योंकि इसके पास रिजर्व भी काफी कम है। तो इसीलिए यहाँ पर 82% का जो इम्पोर्ट है ये भारत आपका अलग अलग देशों से करवाता है, जिसमें करंट पोजीशन में आपका इराक नंबर वन देश है जहां से भारत सबसे ज्यादा आपका ऑयल यहाँ पे मंगवा रहा है। उसके बाद यहाँ पे यूएस इंपोर्ट में और तीसरे नंबर पे करंट पोजीशन में हो जाएगा सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रेंट ऑयल ये एक बेंचमार्क होता है जिसके आधार पे किसी भी ऑयल के प्राइसेस को तय किया जाता है और इसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है ओपेक संस्थान, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के नाम से जानी जाती है। वहीं अगर बात करें यूएस के टर्म्स में तो यूएस में आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये एक बेंचमार्क है तो जिसको यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यहाँ पे यूज किया है। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे राइज इन फ्यूल प्राइसेस तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे अगर अलग अलग देशों के साथ भी तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफी फर्क लगेगा इंडिया और बाकी देशों में। इंडिया में आप देख सकते हैं इसके पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी काफी ज्यादा यहाँ पे प्राइसेस हैं। तो आइए जानते हैं अब हम लोग दोस्तों कि आखिरकार ये जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं हमें पड़ोसी देशों से इतना ज्यादा आगे है, तो आखिरकार क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेजर फैक्टर माना जाता है वो है टैक्स, जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। जहां एक्साइज ड्यूटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाने वाला आपका टैक्स होता है, वही वैट आपका स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा यहाँ पे हर एक राज्य में अलग अलग लेवल पे लिया जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं चाहे पेट्रोल हो या डीजल अबव 50% ये टैक्स आपका अकाउंट करता है। तो दोस्तों इसी के मद्देनजर यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये स्टेटमेंट भी जारी किया गया था। इन द करंट सिचुएशन अभी हाल ही में जो लगातार फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे सरकार के द्वारा 35,000 करोड़ रुपीस अभी इस ईयर में आपके यहाँ पे स्पेंड किए गए थे वैक्सीनेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा सरकार के द्वारा न केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था ताकि गरीबों को यहाँ पे फूड ग्रेन्स अब प्रोवाइड किया जा सके। पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत थाउजेंड्स ऑफ करोड़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर किए गए थे बैंक अकाउंट्स में फार्मर के। तो इसीलिए जब सरकार के पास खुद ज्यादा से ज्यादा खर्चा होता है तो वो आय के जरिए में यहाँ पे पेट्रोल को एक साधन के रूप में देखती है। इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस चार्ट में कि जो बेस प्राइस है वो तो 37 है, लेकिन यहाँ पे आपका फ्राइट चार्जेस आपका 0.36 है। लेकिन अब इसके बाद आप जितने भी चार्जेस देखेंगे चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो चाहे वो आपके लिए यहाँ पे वैट हो, ये सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन में यहाँ पे आपको दिखेगा, जिसके कारण जो रिटेल सेलिंग प्राइस होता है वो आपका ये तो 96 आपका पहले का है लेकिन अब करंट में आपका ये 100 के ऊपर जा चुका है। पे आपका जानेंगे उन मेन फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके लिए मेन फैक्टर्स होते हैं उसमें है आपका फ्राइट चार्जेस और प्रोसेसिंग चार्जेस। ये आपके डीलर के द्वारा लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट पे भी खर्चा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे उसका जो मेंटेनेंस है वो भी कॉस्ट आपका डीलर ही लेगा जो कि आपको पेट्रोल प्रोवाइड कराता है। वहीं दोस्तों एक्साइज ड्यूटी ये एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स है। ये भी आपका यहाँ पे लगभग लगभग 32 के अराउंड लिया गया है अभी आपका। वहीं अगर बात करें आपसे बात करें तो डीलर कमीशन को ऐड करने के साथ साथ वैट दोस्तों, ये जो वैट है ये मेजर पोर्शन माना जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने वाले टैक्सेस में। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है ऑयल बॉन्ड्स की। बॉन्ड की बात की जाए तो ये बॉन्ड जो है केंद्र सरकार के द्वारा साल 2005 में जारी किए गए थे और ऑयल कंपनी से ये कहा गया था कि अभी आप कैश ना लो,
हमसे बॉन्ड ले लो आप पेमेंट के रूप में, बाद में हम आपको इसका यहाँ पे पैसा भी दे देंगे। तो दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ पर बाद में जा करके खुद ऑयल कंपनी के पास पैसा नहीं बचा, तो ये जो बॉन्ड सरकार ने 2005 से लेकर के साल 2010 जब तक यहाँ पे सरकार के द्वारा पेट्रोलियम प्राइस को फिक्स करना समाप्त नहीं किया गया था, तब तक दोस्तों यहाँ पे ऑयल कंपनीज के पास लाखों करोड़ों का यहाँ पे ऑयल बॉन्ड जमा हो गया था। अब इसकी दोस्तों समस्या ये है कि यहाँ पर इसकी जो मैच्योरिटी है वो आपकी 2024 के अराउंड यहाँ पे आपकी खत्म हो रही है। तो समस्या ये है दोस्तों कि जैसे ही आपका खत्म होगा तो यहाँ पे ऑयल कंपनीज का डेब्ट लगातार बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ पे फिर से ऑयल प्राइसेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ऑयल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उससे सरकार की कमाई 2.88 लाख करोड़ रुपए हुई है। वहीं इंपोर्ट से आपकी 37,000 करोड़ रुपए आपकी कस्टम ड्यूटी से हुई है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उससे 4.13 लाख करोड़ यहाँ पे आपकी इनकम हुई है केंद्र सरकार की। अब देखते हैं कुछ इंटरनेशनल रीजंस। आपको करंट न्यूज में जब ओपेक नेशंस की मीटिंग हुई थी तो वहां पर दोस्तों ओपेक नेशन ने यहाँ पे कोशिश ये की थी कि कोविड के पीरियड में यहाँ पे जितना कम प्रोडक्शन किया जाए उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो दाम आपके ऑलरेडी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ओपेक नेशन ने तो ये डिटरमाइन किया था, लेकिन सऊदी अरेबिया और रशिया ने पुश किया था कि ओपेक के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन जो है वो अराउंड 4 लाख बैरल से ज्यादा कर दें, ताकि उनका जो प्रॉफिट है करंट सिचुएशन वो भी बढ़ जाए। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इस पे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा विरोध किया है वो यूएई के द्वारा किया गया है। तो इसीलिए जब यहाँ पे दोस्तों कोई भी डिसीजन नहीं होता है तो लगातार जो आपके इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आखिरकार जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमने सुना होगा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। इन्फ्लेशन को हम लोग महंगाई के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एक व्हीकल मोड पे। आप जो भी अगर गाड़ी करंट सिचुएशन में यूज करें, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, फिर उसके कंपेयर में आपको एक इलेक्ट्रिक जो गाड़ी होगी वो ज्यादा पसंद आएगी। वहीं जब आपके तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो आपका जो तेल का बजट है वो भी बढ़ेगा। तो उस बजट को आप यहाँ पे कम करने के लिए आप हो सकता है अपने घर का बजट है उसको कम कर दो। अब दोस्तों यहाँ पर जब आपकी प्रेफरेंस एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी तो जो ऑटोमोबाइल्स की सेल होगी वो कम हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों समस्या शुरू होती है। जब सेल ऑटोमोबाइल की कम हो जाती है तो यहाँ पर दोस्तों लेस होती है डिमांड आपके यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स या कार की। तो ये जो डिमांड आपकी कम हो गई, यहाँ पर आपके लिए जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। और जो हमें पता होगा दोस्तों कि प्रोडक्शन में यहाँ पे एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। जब प्रोडक्शन कम है तो आपके लिए यहाँ पे कम होंगे एम्प्लॉयज, और अगर दोस्तों एम्प्लॉयज कम है तो सीधा सीधा मतलब है यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है सबसे ज्यादा जॉब पे। और जॉब की यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पड़ता है आपका डिक्रीज इन जॉब में, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इसके साथ साथ महंगे हो जाते हैं हमारे सामान और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी। तो ये आपकी डबल मार मारता है एक गरीब के ऊपर। तो आइए जानते हैं आखिरकार पेट्रोल को क्यों एक जीएसटी स्लैब में आपका रखना चाहिए और सरकार क्यों नहीं रखती है। तो यहाँ पे दोस्तों चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, टोबैको हो या लिकर हो, ये सबसे ज्यादा आपके हाईएस्ट अर्निंग प्लेसेस होती हैं जहां पे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इनकम होती है गवर्नमेंट की। तो अब अगर गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी के अंतर्गत यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंतर्गत इन सारे प्रोडक्ट्स को रख देगी तो उसको यहाँ पे फिक्स्ड इनकम होगी, जो पे नुकसान होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे रजिस्ट करती है कि जीएसटी स्लैब में आपका कभी भी पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट्स को शामिल ना किया जाए। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के। तो दोस्तों सॉल्यूशंस अभी हाल ही में जब नितिन गडकरी जी के द्वारा यहाँ पे इंडिया का पहला एलएनजी फैसिलिटी प्लांट आपका नागपुर में लॉन्च किया गया था, और उसमें यहाँ पे गडकरी जी ने साफ साफ कहा था कि 8 लाख करोड़ तो हम लोग इंपोर्ट पे वेस्ट करते ही है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर सीएनजी, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और हाइड्रोजन फ्यूल का अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल प्राइसेस अपने आप कम हो जाएंगे। दोस्तों उन्होंने डिफरेंट अल्टरनेटिव फ्यूल्स में जो राइस, कॉर्न और शुगर से यहाँ पे बनने वाला आप अल्कोहल प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे भी इन्होंने प्रेफरेंस दी थी। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे दोस्तों जो फ्लैक्स इंजन होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, ताकि हम लोग ये जो ब्लेंडेड इथेनॉल का यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे दोस्तों आपका सहायता कर सके इन इंजन। तो दोस्तों नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 ये आपका जारी किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी की बात कही गई थी, जिसके माध्यम से हम लोग अपने इंपोर्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसमें जो मेजर फैक्टर था वो था इथेनॉल की ब्लेंडिंग करना पेट्रोल में, और उसका यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज दिया हुआ था 20%। हालांकि अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो अभी 5% है, लेकिन इसको धीमे धीमे करके 20% तक राइज करने का पूरा प्रयास किया जाएगा 2030 तक।
तो दोस्तों ये थे यहाँ पे आपके सारे सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स पेट्रोल प्राइसेस के। ये वीडियो पूरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और कौन से वीडियोज़ आपको चाहिए साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।